नमस्कार। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम अत्यंत पवित्र और गुप्त है। इसे हर किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। केवल वही व्यक्ति इस वीडियो को आगे देखे जिनके हृदय में आदि शक्ति के प्रति गहन श्रद्धा और भक्ति है, जैसा कि शिव जी ने इस स्तोत्र में बताया है। कृपया इसे गंभीरता से ले और इस मंत्र का सम्मान करें। ये वीडियो 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में मैंने सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ किया है और दूसरे भाग में मैंने प्रत्येक शब्द की गहराई से व्याख्या की है। इसके लिए कृपया टाइम स्टैम्प देखें। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप इस वीडियो को तभी देखें जब आप पूरी तरीके से फ्री हो और इसे पूरी भक्ति के साथ सुने। धन्यवाद। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी चापो शुभो भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सुप्तं न्यापि ध्यानं च न न्यासो न च वाचनं कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत् अति गुह्य तरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यन् स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुंजिका स्तोत्रम् उत्तमम्। अथ मंत्रः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे ओम ग्लो हुं क्लीं जुं सः ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे ज्वल हं सं लं शं फट् स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिनी जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती च येकारी वरदायिनी विच्छे चा भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी धांग धिंग धुंग धुर्जते पत्नी वांग विंग बुंग बागधीश्वरी क्रांग क्रिंग क्रुंग कालिका देवी शांग शिंग शुंग में शुभं कुरु हुंग हुंग हुंकार रूपिणी जंग 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 वनादिनी भ्रांग भ्रिंग भ्रुंग भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग विंग दुंग इंग विंग हंग शंग धिजाग्रंग त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांग खिंग खुंग खेचरी तथा सांग सिंग सुंग सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नैवदात्यव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकाया देवी हीनं सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरन्ये रोदनं यथा इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत। तो आइए जानते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का डिटेल मीनिंग। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रम उत्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापो शुभो भवेत् न कवचं नार्गला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सुक्तं न्यापि ध्यानं च नान्यासो न च वाचनम्। तो इस पंक्ति का ये मीनिंग है कि भगवान शिव माता पार्वती को संबोधित कर रहे हैं और कुंजिका स्तोत्र का परिचय दे रहे हैं। वो बताते हैं कि ये कुंजिका स्तोत्र एक सर्वोत्तम और शक्तिशाली स्तोत्र है। इस स्तोत्र के जाप से चंडी पाठ का पाठ विशेष रूप से शुभ और फलदायक हो जाता है। चंडी पाठ मतलब दुर्गा सप्तशती का पाठ, ठीक है। इस श्लोक में भगवान शिव दुर्गा सप्तशती के पाठ में शामिल विभिन्न तत्वों का उल्लेख कर रहे हैं जो आमतौर पर आवश्यक माने जाते हैं, जैसे कि कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक, रहस्य, सुक्त, ध्यान, न्यास्य, वचन। तो भगवान शिव बता रहे कि कोई सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप करता है तो इन सहायक अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती। कुंजिका स्तोत्र
की शक्ति इतनी महान है कि ये अकेले ही वांछित आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, जिससे अन्य तत्व अनावश्यक हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत अति गुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वशं स्तंभनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धित कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम। यहाँ भगवान शिव कहते हैं कि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने मात्र से दुर्गा सप्तशती यानी कि चंडी पाठ का फल प्राप्त होता है। ये स्तोत्र बहुत ही गोपनीय और दुर्लभ है, यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी। इस स्तोत्र को अत्यंत सावधानी से गुप्त रखना चाहिए, जैसे अपने शरीर की रक्षा करते। कुंजिका स्तोत्र के पाठ से मारण यानी कि नाश करना, मोहन यानी कि मोहित करना, वशीकरण यानी कि किसी को वश में करना, स्तंभन यानी कि रोकना और उच्चाटन मतलब दूर करना जैसे कार्य भी सिद्ध होते हैं। केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से ही ये सर्वोत्तम फल प्रदान करता है। इस स्तोत्र की शक्ति से अन्य विधियों की आवश्यकता नहीं रहती। इस मंत्र का उच्चारण चामुंडा माता की कृपा, शक्ति और संरक्षण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पूजा, मंत्र दीक्षा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जा सकता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं ह्रीं और क्लीं चामुंडा माता के लिए है। विच्चे शब्द का अर्थ शक्तिशाली या परिपूर्ण होता है। यहाँ चामुंडा माता की शक्ति और महाकाली के रूप में उनकी प्रशंसा की जाती है। ओम ग्लो हुं क्लीं जुं सह। ग्लो हुं क्लीं और जुं इन बीज मंत्रों का उपयोग किया जाता है, जो चामुंडा माता की विशेष प्रसन्नता के लिए है। स्वाहा शब्द का अर्थ होता है स्वीकार करो। ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। यहाँ ज्वालन के अर्थ में ध्यान देना चाहिए, जो चामुंडा माता की आग और शक्ति को संकेतित करता है। ये भाग मंत्र की उत्तेजना और प्रशंसा के रूप में होता है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं संग लंग शंग फट स्वाहा। इस भाग में फिर से चामुंडा माता की शक्तिशाली प्रसन्नता के लिए मंत्र का उपयोग किया गया है, जिसमें विभिन्न बीज मंत्रों का संयोजन किया जाता है। फट एक ध्वनि है जो मंत्र की समाप्ति और शक्ति की उत्तेजना को दर्शाती है। स्वाहा शब्द का अर्थ यहाँ भी स्वीकार करो है। नमस्ते रुद्र रूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नम कैटबहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुंभहन्ते च निशुंभासुरघातिनी जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व में। ये स्तोत्र देवी दुर्गा की महिमा और उनकी शक्ति को समर्पित है, जिसमें उनके विभिन्न अवतारों और विजय को स्मरण किया गया है। ये भक्तों द्वारा देवी से उनके आशीर्वाद और कृपा की प्रार्थना है। रुद्र रूपिणी देवी को नमस्कार। मधु दानव का संहार करने वाली को नमस्कार। केटक दानव का नाश करने वाली को नमस्कार। महिषासुर का वध करने वाली को नमस्कार। शुंभ का नाश करने वाली को नमस्कार। निशुंभासुर का संहार करने वाली को नमस्कार। हे महादेवी, कृपया जागृत रहे और मेरे जप को सिद्ध करे। ऐंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिण्यै बीज रूपे नमस्तुते। इसका अर्थ यह है, इस श्लोक में देवी के विभिन्न बीज मंत्रों के माध्यम से उनकी स्तुति की गई है, जो उनके विभिन्न स्वरूपों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये श्लोक भक्तों को देवी की महिमा और उनकी कृपा के प्रति श्रद्धा और भक्ति से भर देता है। यह देवी के बीज मंत्रों यानी कि ऐं ह्रीं क्लीं के माध्यम से उनके विभिन्न रूपों की स्तुति की जा रही है, जैसे कि ऐंकार। ये बीज मंत्र ज्ञान और विद्या का प्रतीक है।
जो देवी सरस्वती का प्रतिनिधित्व करता है। एंकार के रूप में देवी सृष्टि रूपा है, यानी सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली है। ह्रींकार, ये बीज मंत्र शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, जो देवी महालक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। ह्रींकार के रूप में देवी प्रतिपालिका है, यानी जगत की पालन करने वाली है। क्लींकार, ये बीज मंत्र आकर्षण और प्रेम का प्रतीक है, जो देवी काली या कामदेव का प्रतिनिधित्व करता है। क्लींकार के रूप में देवी काम रूपिणी है, यानी कामना और इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। बीज रूप, बीज मंत्रों के रूप में देवी का स्तुति की जा रही है, जो संपूर्ण सृष्टि की मूलभूत शक्तियों का आधार है। चामुंडा चंडघाती च येकारी वरदायिनी विच्छे चा भयदा नितं नमस्ते मंत्र रूपिणी। इसका अर्थ है चामुंडा यानी कि देवी का एक रूप जो चंड और मुंड नामक दानवों का वध करती है। येकार, ये बीज मंत्र देवी के वरदायिनी रूप का प्रतीक है, यानी वरदान देने वाली। विच्छे, ये बीज मंत्र देवी के अभय प्रदान करने वाली रूप का प्रतीक है, यानी जो भय को दूर करती है। मंत्र रूपिणी, देवी को मंत्र रूप में नित्य नमस्कार है, यानी देवी स्वयं मंत्र स्वरूप है और उनके मंत्रों का जाप करने से भक्तों को अभय और वरदान मिलता है। धांग धिंग धुंग दुजते पत्नी वांग विंग बुंग बागधीश्वरी क्रांग क्रिंग क्रुंग कालिका देवी शांग शिंग शुंग में शुभं कुरु हुंग हुंग हुंकार रूपिणी जंग 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 जंबनादिनी भ्रंग भृंग भ्रुंग भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। हम ये वाला पंक्ति डिटेल में समझने वाले एक एक वर्ड को, ठीक है। धांग धिंग धुंग, इसका अर्थ है ये बीज मंत्र पार्वती के विभिन्न रूपों को प्रतिनिधित्व करता है, जो भगवान शिव यानी कि दुर्जटे की पत्नी है। वांग विंग बुंग यानी कि ये बीज मंत्र सरस्वती का प्रतिनिधित्व करता है, जो वाणी और विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। क्रांग क्रिंग क्रुंग यानी कि ये बीज मंत्र कालिका देवी का प्रतिनिधित्व करता है, जो काल का विनाश करने वाली शक्ति है। शांग शिंग शुंग, ये बीज मंत्र देवी के शांतिपूर्ण और शुभकारी स्वरूप का प्रतीक है। भक्त प्रार्थना करता है कि देवी उसे शुभ करे। हुंग यानी कि ये बीज मंत्र देवी के उग्र और शक्तिशाली रूप का प्रतीक है। जंग जंग जंग, ये बीज मंत्र जंबनादिनी का प्रतीक करता है, जो विरोधियों को रोकने वाली देवी है। भ्रांग भृंग भ्रूंग, ये बीज मंत्र भैरवी का प्रतिनिधित्व करता है, जो भद्र यानी कि कल्याणकारी और भवानी संसार की माता है। नमो नमः, ये बार बार प्रणाम करने का संकेत है, जिसमें भक्त भैरवी, भद्रे और भवानी देवी को अपनी भक्ति अर्पित करता है। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग विंग दुंग इंग विंग हंग शंग। इस श्लोक में विभिन्न बीज मंत्रों के माध्यम से देवी के विभिन्न रूपों और शक्तियों का आह्वान किया गया है। भक्त देवी से प्रार्थना करता है कि उसकी साधना को सफल बनाए, बाधाओं को दूर करे और उसे दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद प्रदान करे। यह बीज मंत्र विभिन्न शक्तियों और तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। बीज मंत्रों का उच्चारण अद्वितीय ऊर्जा और शक्ति को संचारित करता है। धिजाग्रं त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। धिजाग्रं यानी कि ध्यान केंद्रित करने का निर्देश। त्रोटय यानी विघ्नों और बाधाओं को नष्ट करने का संदेश। दीप्तं कुरु कुरु यानी कि देवी से आह्वान है कि वे ऊर्जा और प्रकाश को संचारित करे। स्वाहा संपूर्ण और आहुति का प्रतीक। पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांग खिंग खुंग खेचरी तथा। पांग पिंग पुंग यानी कि ये बीज मंत्र देवी पार्वती के विभिन्न रूपों को प्रतिनिधित्व करता है। खांग खिंग खुंग खेचरी यानी कि देवी के आकाशगामिनी, आकाश में विचारण
विचरण करने वाली रूप का प्रतिनिधित्व करता है। सांग सिंह सुंग सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व में। सांग सिंह सुंग यानी कि ये बीज मंत्र सप्तशती दुर्गा सप्तशती का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्र सिद्धि कुरुष्व में देवी से प्रार्थना की जाती है कि वो भक्त के मंत्र को सिद्ध करे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नैवदात्यव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुंजिकाया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत न तस्य जायते सिद्धिर्रण्ये रोदनं यथा। ये श्लोक बताता है कि कुंजिका स्तोत्र का पाठ दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ अनिवार्य है। ये मंत्रों को जागृत करने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। भक्तों को इसे गुप्त रखना चाहिए और केवल उन लोगों को देना चाहिए जो सच्चे भक्त हैं। हे देवी, जो कुंजिका स्तोत्र के बिना सप्तशती का पाठ करता है उसे सफलता नहीं मिलती, जैसे जंगल में रोना बेकार होता है। ये शिव जी पार्वती माँ को बोल रहे हैं यहाँ पे। इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत। यानी कि इस प्रकार कुंजिका स्तोत्र के अंत में ये स्पष्ट किया जाता है कि ये स्तोत्र शिव और पार्वती के बीच के संवाद का एक हिस्सा है और इसका महत्व और पवित्रता सुनिश्चित की जाती है। ओम तत्सत का उच्चारण पाठ के अंत में इसकी समापन प्रक्रिया को दर्शाता है और इसे आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण और सत्य घोषित करता है। आई होप आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का डिटेल मीनिंग समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड शेयर उन्हीं लोगों को कीजिएगा जो माँ काली की उपासना करते, जो भक्ति रखते हैं, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेक्रेड मंत्र एंड इसको हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। शिव जी ने खुद माता पार्वती को यही बोला है, तो इसे ध्यान में रखते हुए आप उन्हीं लोगों को शेयर कीजिए जो काबिल है इसके, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।